नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एजुकेटर चैनल में। तो ये आपकी राजस्थान जीके की रिवीजन की जो सीरीज चल रही है, इसमें आपका ये 5वां वीडियो और 5वां पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो आयोजित आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, उनमें जो राजस्थान जीके आया है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा हो सके इनको पढ़िए, रिवाइज कीजिए और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। और जैसे भी आप हर वीडियो पर जो मैंने आपसे सजेशंस मांगे हैं तो आप देते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और कोशिश करती हूँ मैं हर एक वीडियो में आपको थोड़ी बेहतर जो है क्वालिटी देखने को मिले। और जितना हो सके अगर कोई भी आपको इम्प्रूवमेंट लगता है कि ये होना चाहिए तो आप ज़रूर बता सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी नहीं होगी, ये आपका फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न इसमें आज के पेपर में है, जाबाली, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में जो है मिलता है? तो ये मिलता है बिजोलिया शिलालेख में। और ये कौन से वंश से संबंधित है? चौहान वंश से, चौहान शासकों से। कोट डीगी सभ्यता का संबंध जो है रहा है, तो इसका रहा है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। और कोट डीगी भी जो आपकी है पाकिस्तान में ही है। जैसे आपकी हड़प्पा और मोहन जोदड़ो जो है आपकी, वो दोनों पाकिस्तान में है, वैसे ही कोट डीगी भी आपकी पाकिस्तान में ही है। चंदेल राज्य में कौन सा क्षेत्र जो है सम्मिलित नहीं था? तो बुंदेलखंड, जेजाग मुक्ति, महोबा तीनों है। बरेली जो है आपका पांचाल राज्य में था, पांचाल राज्य में ही बरेली आता है, मतलब पहले आता था, अभी तो आपका उधर वो यूपी में आता है। सावग, पडिकमण, सूत चुन्नी, श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र चुन्नी ग्रंथ किसके राजकाल के समय चित्रित हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट कर सकते हैं। तो ये तेज सिंह के काल में जो है चित्रित हुआ था। जाख बाबा की विशालकाय मूर्ति जो है कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये भी क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रखा क्वेश्चन है। तो ये आपकी नोह भरतपुर से जो है ये मूर्ति प्राप्त हुई। और ये जो आज हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आपके JEN सिविल डिग्री वाला ये पेपर है, TSP वाला। तोप ढालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था? तो ये आपके जयगढ़ दुर्ग में था। एक अभी हमने एक प्रश्न किया था, इससे पिछले पेपर में इन्वेस्टिगेटर 2016 वाले एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो तोप का दूसरा शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है? तोप के स्थान पर जयपुर राज्य में क्या जो है इस्तेमाल किया जाता था? तो तोप को जयपुर में कहते थे अग्नि जंतर। ठीक है, अग्नि जंतर तोप का दूसरा नाम है, शब्द कह सकते हैं। जयपुर के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता था, ये भी आप ध्यान रखें। औचित्य भेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? एक और बात मैं बताऊं, संप्रदाय से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न आ रहे हैं, हर एक पेपर में आपके एक ना दो प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इनको ही कवर कर लेंगे तो इससे बाहर आपका एक भी संप्रदाय से क्वेश्चन जो है नहीं जाएगा, और एग्जैक्ट आपके पास फैक्ट वाला ये डेटा आपके पास आ जाएगा। तो इसमें जो आपका है ये चैतन्य महाप्रभु जो संप्रदाय है उससे संबंधित है, तो चैतन्य संप्रदाय फर्स्ट ऑप्शन। नाथ मुराद रामलाल अली रजा चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा है? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो ये आपका है बीकानेर शैली से, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। कौन सा कूट सुमेलित इनमें से नहीं है? तो हरिभद्र सूर्य की जो है दूरताख्यान रचना है, उद्धोतन सूर्य की कुवलय माला है, पद्म नाम की कानड़ है। और एक और ध्यान रखिए, जो माधवानल काम कंदला है, ये एक छत्तीसगढ़ की एक कह सकते हैं प्रसिद्ध प्रेम कहानी है, जो कि आपके इनसे संबंधित नहीं है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बूढ़ी तीज मनाई जाती है, तो अभी हम ये 5वां क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं, इसमें दूसरी बार ये रिपीट हुआ है। हालांकि ये और भी जैसे एग्जाम्स होती रहती है, PTET प्री DLED में बहुत बार पूछा जाता है। तो बूढ़ी तीज जो आपकी मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को जो है ये मनाई जाती है बूढ़ी तीज। कौन सा कूट जो है सुमेलित नहीं है? तो इसमें अविंद्रनाथ ठाकुर इनकी जो है रचना है, जो
बापादित्य है। द्विजेंद्र लाल राय है, वो आपके, इनकी जो रचना है वो चंद्रगुप्त है। इनकी जो रचना का नाम है चंद्रगुप्त है। और वैसे हम बात करें राजस्थान का भीष्म किन्हें कहा जाता है, मैं एक जो उपनाम दिया जाता है वो किन्हें कहा जाता है, वो आप जरूर ध्यान रखिए। कुंवर चूड़ा को कहा जाता है, कुंवर चूड़ा या फिर कुंवर चूड़ा को जो है राजस्थान का भीष्म जो है कहा जाता है। तो इसमें जो ये आपका सुमेलित नहीं है वो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपके जो दिए गए हैं वो सुमेलित हैं। तो ज्योतिरिंद्र नाथ की जो रचना है चित्तौड़ पर आक्रमण, बंकिम चंद्र की राज सिंह। बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो झालावाड़ का है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना जो की गई थी भोगीलाल पंड्या द्वारा की गई थी। इनसे संबंधित भी आप एक और प्रश्न ध्यान रखें। भोगीलाल पंड्या जो है इनको बागड़ का गांधी या फिर आदिवासियों का गांधी भी कहा जाता है। एक और आपका प्रश्न आता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के गांधी, तो वो भी आप ध्यान रखें। मेवाड़ के गांधी जो है कौन कहलाते हैं, माणिक्यलाल वर्मा। और मारवाड़ के कौन कहलाएंगे, जयनारायण व्यास। और गांधी जी के जो 5वें पुत्र हैं उनका भी नाम आप ध्यान रखिए, जमनालाल बजाज। एक आपका प्रश्न आया हुआ है, चिड़ावा के गांधी कौन है, जो कि जो पटवार 2015 के एग्जाम थे उसमें आया था, तो उनका क्या नाम था, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। तो इस तरह से प्रश्न आपके बार बार पूछे जाते हैं। बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी, तो ये लगाई थी पृथ्वी सिंह ने। कोशिया क्या था, तो कोशिया कहते हैं पचपदरा जो झील है उसके नमक को। और पचपदरा कहाँ पर है, बाड़मेर में। पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948 का उद्घाटन किसने किया, 2 से 3 बार आया हुआ है। अभी जो 2019 दिसंबर में जो एग्जाम हुई थी, चाहे जूनियर इंस्ट्रक्टर जो 4-5 एग्जाम एक साथ हुई थी, उसमें भी उद्घाटन से संबंधित और सेम में क्वेश्चन जो है रिपीट हो रखा है। तो ये जो आपकी उद्घाटन जो किया गया था NV गॉडगिल द्वारा किया गया था। उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की, दया शंकर श्रोत्रिय ने। कौन सा तत्ववाद्य जो है नहीं है इनमें, तो नागफनी जो है आपका तत्ववाद्य नहीं है। तो नागफनी आप पर शिशिर वाद्य है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मामा भांजा मंदिर जो है कहां पर स्थित है, तो डूंगरपुर में ये स्थित है। आजादी के पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे, तो नकुल से आप ध्यान रख सकते हैं, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। नकुल तो उपरोक्त सभी तीनों ही थे। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान के जिलों का सही अनुक्रम जो है आपको पहचानना है। तो अवरोही मतलब बड़े से छोटा क्रम आपको बताना है, कोटा, फिर सिरोही, भरतपुर, फिर बांसवाड़ा। तो इसमें आपको हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। पर्वत चोटी दी गई है और जिला दिया गया है, तो बिलाली जो है अलवर में है, बाबई आपकी जयपुर में है, कुंभलगढ़ आपका राजसमंद में है। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो है आपका भोजागढ़, सीकर में नहीं है। और इससे पहले जो आपका भोजागढ़ है, इसमें एक और चीज़ आप देख सकते हैं, भोजागढ़ जहाँ तक है आपका हिमाचल प्रदेश में है। और सीकर से आप देख सकते हैं, जैसे कोई आपकी हर्ष की पहाड़ी अगर दिया गया होता तो वो सीकर में आता। भोजागढ़ से संबंधित आपने नहीं सुना होगा, तो इस तरह से भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते थे। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश है, तो आपका मरुस्थल है, पश्चिमी राजस्थान में जो है। लूनी नदी का उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है, उसके बाद खारा हो जाता है, तो ये भी बहुत बार प्रश्न आपका आता रहता है। तो आपका है बालोतरा।
चंबल नदी का उद्गम जो है कहाँ से है? तो जनापाव की पहाड़ियों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिलीट हो चुका है क्योंकि इसमें आंसर जो है काफ़ी क्लोज रहे हैं। राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में मिलती है? तो ये मिलती है भरतपुर, सवाईमाधोपुर और धौलपुर। राजस्थान में किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है? तो ये ऐसा ही प्रश्न आपका पिछले पेपर्स में पूछा गया है, तो जो कि इसमें आ जाएगा आपका उदयपुर। और पहले में पूछा गया था दो कौन से जो आपके जिले रहे हैं, उसमें आपका उदयपुर, बारां दोनों आ गए थे, लेकिन अगर दोनों में कंपेयर करें तो ज़्यादा किस में हो जाएगा आपका उदयपुर में। राई व सरसों के उत्पादन में राजस्थान के अग्रणी जिले 2009-10 में रहे हैं, तो उसमें रहे थे अलवर, भरतपुर और गंगानगर। राजस्थान में निम्नांकित पशुओं में से सबसे अधिक संख्या किसकी है 2012 की जो जनगणना रही है उसके अकॉर्डिंग? तो अभी भी जो है आपकी यही है, बकरी ही। चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में पहचानिए। तो सॉरी, इससे पहले आपका ये थोड़ा पेज में मिस्टेक है, तो हमें 31 वाला क्वेश्चन यहाँ पर करना है। सुमेलित कीजिए, यहाँ पर आपको देखना है। तो अभ्यारण्य दिए गए हैं, विशेषताएं इनकी दे दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो अगर आप देखें केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पर आपको रामसर से इसको मिलाना है। तो यहाँ पर आपको फोर्थ ऑप्शन ए में कहाँ दिख रहा है, दो ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं, पहला और दूसरा आप देख सकते हैं सरिस का। तो सरिस का आपका रीशस, बंदर एवं लंगूर। तो यहाँ पर जो है आपको बी ऑप्शन में जो क्या मिलना चाहिए, थर्ड ऑप्शन मिलना चाहिए, जो कि आपका दूसरे में है। और फुलवारी के नाल से क्या हो जाएगा आपका मानसी वाकल नदियों का प्रवाह जो है इसमें होता है। और शेरगढ़ जो आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, सांपों की जो है शरण स्थली। तो इसमें हो जाएगा आपका ये सेकंड ऑप्शन। राजस्थान के किस जिले में सिंचित कृषि भूमि सबसे अधिक है? तो गंगानगर। चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में पहचानिए। तो पहले हो जाएगा आपका गांधी सागर, प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। तो अभी पिछले प्रश्न पत्रों में भी ये प्रश्न आपका आया हुआ है। भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? तो 1.16%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है डिलीट हो चुका है। राजस्थान का कौन सा भू क्षेत्र अवैध खनन के कारण गंभीर पारिस्थितिक संकट जो है झेल रहा है? तो है उत्तरी अरावली। राजस्थान रोड विजन 2025 के अंतर्गत निम्न में से सड़क विकास का कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है? तो आपका पर्यटक एवं धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ना नहीं है, ये भी क्वेश्चन आपका आ रखा है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर राजस्थान के कितने जिलों से होकर जो है गुजरेगा? तो ये आपका क्वेश्चन डिलीट हो रखा है। खनिज किसके उत्पादन में राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है? तो वह आपका वोलिस्टोनाइट। नेक्स्ट है जिप्सम। तो इसमें आपको बताना है कि जिप्सम और ये खनिज जो दिए गए हैं चांदी, तांबा और टंगस्टन, तो उनके खनन क्षेत्र। तो अगर जिप्सम का खनन क्षेत्र इसमें से जो है कौन सा हो जाएगा, जैसे आपके नागौर, भदवाशी, ये आपके जिप्सम के जो है खनन क्षेत्र हैं। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो आपका फोर्थ ऑप्शन है। अब आप देख सकते हैं दिल्ली मुंबई जो आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, तो यहाँ पर इसकी जो वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट जो है, तो इस पर जो है कितनी जो आपके डिस्ट्रिक्ट इसमें है, जिले जो आएंगे, तो यहाँ पर आप पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं।
तो लगभग आपका जो 60% ऑफ द स्टेट एरिया जो होगा इसमें 22 ज़िले आपके इंक्लूड होंगे, जिसमें आप मेजर डिस्ट्रिक्ट्स जो देख सकते हैं जयपुर, अलवर, कोटा, भीलवाड़ा। तो इसलिए वो क्वेश्चन आपका डिलीट हो गया था। यहाँ पर आपके 22 ज़िले जो है दिए गए हैं, तो वो आपका क्वेश्चन आप क्लियर हो गया होगा जो आपका डिलीट हो रखा क्वेश्चन है। तो अभी मैंने आपको दिखा दिया है, तो इसमें आपके जो किस लिए डिलीट हुआ था यहाँ पर 22 आपको ऑप्शन देना होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका 22 ज़िले जो है होने चाहिए। और इस पेपर में आपके 40 ही प्रश्न थे, तो इनमें आप कितना स्कोर कर पाए वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और कोई भी क्वेरी अभी रही हो किसी भी क्वेश्चन को लेकर के तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी आप किसी भी बारे में सजेस्ट करना चाहते हैं इस वीडियो को लेकर के तो भी आप दे सकते हैं। पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं आई बटन पर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसकी प्लेलिस्ट जो है आपको लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ पर आप जो है शुरू से भी देख सकते हैं। जो पहले आपकी कवर हो चुकी है उसके अकॉर्डिंग आप पैरेलल जो अपना रिवाइज भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये जो सीरीज़ है वो आप ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।